छठा विषय हिंदी, पाठ 1, सूरदास। कवि परिचय। कवि सूरदास भक्ति काल के कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी। इनका जन्म संवत 1540 में आगरा और मथुरा के बीच रुनकता गांव में हुआ था, जबकि कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव को मानते हैं। सूरदास नेत्रहीन थे तथा आगरा मथुरा मार्ग पर गौ घाट पर निवास किया करते थे। साहित्यिक परिचय। सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। इनकी प्रमुख रूप से 3 रचनाएं मानी जाती है: सूरसागर, सूर सारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। पहला पद है सूरदास का: बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कब हो ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलन रहत आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणानी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। बच्चों, व्याख्या करते समय सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से अवतरित है। इस पद में श्री कृष्ण राधा को खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। व्याख्या। एक दिन अचानक ब्रज की गलियों में कृष्ण की भेंट राधा से हो जाती है। वे उससे उनका परिचय पूछते हैं कि तुम किसकी पुत्री हो। पूछते हुए कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो। इससे पहले तो हमने आपको कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। राधा कृष्ण की पूछी गई बातों का उत्तर देते हुए कहने लगी कि भला हमें ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है। मैं तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हूँ। हाँ, मैंने अपने कानों से ये अवश्य सुना है कि कोई नंद बाबा का लड़का है जो मक्खन और दही की चोरी करता रहता है।
कृष्ण ने कहा, हम चोर ही सही, पर हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। चलो आज साथ साथ खेलने चलते हैं। सूरदास कवि कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण बड़े रसिक प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने भोली भाली राधा को अपनी बातों से बहका लिया है। और दोनों साथ साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा बिंदु विशेष पद की भाषा सरल सरस है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 3, संवादात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। नंबर 4, अनुप्रास अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। और नंबर 5, कवि ने तुकबंदी की है तथा संयोग श्रृंगार रस व्यक्त हुआ है। अब बच्चों गृह कार्य के लिए प्रश्न नोट करो। पहला प्रश्न है, कृष्ण ने राधा से क्या पूछा। दूसरा है, राधा श्री कृष्ण के बारे में क्या सुनती रहती थी। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने राधा को अपने साथ चलने के लिए कैसे राजी कर लिया। चौथा प्रश्न है, सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, उनके नामों का उल्लेख कीजिए। पांचवा है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है।